उन जवानों को दी जा रही है। लेकिन इधर बारामूला में जिस तरह से एक बार फिर कायराना हरकत हुई है, यह सबसे खास बात है। और खास बात यह कि जब ये पूर्व पुलिस अधिकारी मस्जिद में अजान देने गए थे, उस वक्त आतंकियों ने गोली मारी और उनके साथ उनके भाई भी मौजूद थे। एक बार फिर आपको सुनाते हैं बतौर चश्मदीद उनके भाई क्या कहते हैं, किस तरह से इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। अजान सुन रहा था, उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत ये कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। लगता है ये प्लानेड है क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज़ घर जाते हैं। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। रिफत, उनके भाई ये कह रहे हैं कि अजान देते वक्त उन्हें गोली मारी गई है, लेकिन लगातार इस बात को सामने भी लाया जाता है कि ये ईमान धर्म के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो अपने ईमान धर्म के लिए कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सपोज हो रहे हैं इस तरह से जब अजान करते वक्त एक पूर्व पुलिस अधिकारी को गोली मार दी गई। कोई बात अब सामने आ पाई है जो स्थानीय लोग कह रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, जैसा मैंने कहा कि मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, और अगर अल्लाह के घर में किसी को गोली मार दी जाएगी, और इस्लाम में मना कर दिया गया है किसी भी इंसान का कत्ल करना। कहते हैं अगर एक इंसान का कत्ल कर दिया गया तो वो इंसानियत का कत्ल है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मामला जो सामने आया है ये कितना गंभीर है और इसके क्या जो है माने हैं। तो लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ये मिलिटेंट है वो कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं खबरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि एक और मामला भी है कि कोई और पुलिस वाला जो है, क्योंकि काफ़ी सारे पुलिस के लोग जो है वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में काम करते हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ जो एनकाउंटर करते हैं। हो सकता है कि उनको एक डराने की कोशिश हो, उनको ये बताने की कोशिश हो कि वो एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस में हिस्सा ना लें, या ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हो कि देखिए अगर आप रिटायर हो जाते हैं तो हम आपको घर में भी मार सकते हैं, या जहाँ पे भी होंगे, चाहे मस्जिद में भी होंगे, वहाँ मार सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी बाकी डिटेल में आएंगी। लेकिन जैसा कि आपको जो हम दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक रिटायर्ड एसएसपी थे, ये घाटमुल्ला बारामूला में रहते थे और ये 2012 में रिटायर हुए थे, और अब ये घर में थे और अक्सर ये सुबह अजान देते थे मस्जिद में, और सुबह जो फजर की नमाज होती है ये अंधेरे में ही जो है अजान होती है। तो ये अजान दे रहे थे तकरीबन मान लीजिए कि 6:30 का टाइम, 6 साढ़े 6 के बीच में, और उसी टाइम जो है इनको गोलियां मार दी गई। उसके बाद जैसे इसके भाई ने कहा कि रोने की आवाज़ आई, यानी कि लोगों को पता चला होगा कि हुआ क्या। उसके बाद इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लगाकर दम तोड़ बैठा। पूरे एरिया को घेरे में लिया गया है, चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। हालांकि अभी किसी संगठन का नाम जो है वो सुरक्षा बलों या पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन पुलिस अब मामले की इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। लेकिन एक चैलेंज जरूर बना है अब एक और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि जितने भी, और बारामूला इसका सेंटर है, और बारामूला में मैंने खुद फायरिंग होते देखी है, मैं खुद ही देखा, अपनी तरफ से देखा मैंने। हमारी गाड़ी को भी रोक के उसके ऊपर भी हमला किया गया था। ये कहानी दूसरी है, पर क्वेश्चन ये है ये कब से हो रहा है और ये होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं। हालांकि 370 के बाद में फिलॉसफी आ गई है, शांति आ गई है, स्टूडेंट्स और जो डिसकंटेंटमेंट थी वो चली गई है, प्रोग्रेस हो रही है, वो सब कुछ हो रहा है, पर ये स्लीपर सेल्स नहीं जा रहे। ये स्लीपर सेल्स आइडियोलॉजिकली इतने स्ट्रांगली मोटिवेटेड लोगों के कब्जे में है कि ये इसको जाने नहीं देंगे। इसके लिए तो आपको चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी, जैसे कि उसने जब पौधे को, जहरीले पौधे को जड़ से निकाल के मट्ठा डालने वाली बात है, वो आपको कार्रवाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। और उस कार्रवाई को करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आपके SOPs देखनी पड़ेगी क्या पूरी है या नहीं है, और हम खाना पूरी कर रहे हैं, पुराने रूल्स को चलने दे रहे हैं। ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि स्लीपर सेल्स मदद लेते हैं लोकल्स की, और ये टेररिस्ट मदद लेते हैं स्लीपर सेल्स की और लोकल की। और ये लोकल हर जगह है, किसी भी महकमे में हो सकते हैं, सिविल डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं। इनको वीड आउट करना है, और इसको करने के लिए पूरी वैली को एक कमांड एंड कंट्रोल के अंडर रखना पड़ेगा।
कमांडर एक होना चाहिए। ये बहुत सीरियस सजेशन दे रहा हूं मैं और बहुत देर से देता आ रहा हूं। लोगों को पसंद नहीं है, मुझे पता है, पर बात सिंपल सी चीज़ ये है, मैं इसमें विश्वास करता हूं कि सब बड़े अहदेदार लोग हैं, सब बड़े मेहनती हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, पर कोऑर्डिनेशन नहीं है सब बॉडीज में। सब अपना अपना टर्फ संभाले हुए हैं। इसमें हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और कोऑर्डिनेशन तभी होती है कि जब एक कमांडर और एक सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्रोल करे, ऑपरेशन एजेंसीज को कंट्रोल करे और डायरेक्ट रिपोर्ट करे पीएमओ को, डायरेक्टली थ्रू गवर्नर्स ऑफिस और वॉट एवर द प्रोसीजर है, उसको भी टेप अप करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें, अब हमारा ये एरिया ये नॉर्मल एरिया नहीं है। इंडिया के अंदर जो थ्रेट परसेप्शन है वो टोटली डिफरेंट है वर्ल्ड की दूसरी एरिया से, अलग अलग, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, पर ये हमको देखना पड़ेगा।